टॉपिक है आज आपका टी टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट एंड एफ टेस्ट एंड काई स्क्वायर टेस्ट। तो सबसे पहले हम जो इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि 1 मिनट क्लास। आज हम इसमें पढ़ेंगे पॉपुलेशन ऑफ यूनिवर्स। क्लियर? हमारा जो इसमें टॉपिक होगा यूनिट 5 में, वो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि यूनिट 5 में कौन-कौन से टॉपिक्स हैं। यूनिट 5 में हमारे जो नॉर्मली टॉपिक्स आएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो होगा आपका टी टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, एफ टेस्ट एंड काई स्क्वायर टेस्ट। तो इससे पहले हमें कुछ बेसिक चीजें पढ़नी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन। सबको स्लाइड शो हो रहा है बेटा? क्लास स्लाइड शो हो रहा है? पॉपुलेशन जिसको बोलते हैं हम यूनिवर्स। क्लियर? पॉपुलेशन ऑफ यूनिवर्स होता क्या है? हमने कहा कि वर्ल्ड इन स्टैटिक्स। बेटा सबको स्लाइड्स क्लियर है? सलोनी, यूनिवर्स is said to be a population। ये एक सिंपल लैंग्वेज है स्टैटिक्स की फॉर्म में। कंसिस्ट ऑफ अ डाटा एंड सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ प्रॉब्लम्स is called population problem। राइट? इज कॉल्ड ऑफ पॉपुलेशन। ये किसकी सिंपल लैंग्वेज है। एक छोटी सी आती है सैंपल। हम यहाँ पे एक वर्ड्स पढ़ेंगे, सैंपल क्या होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। A part selected from the population, from the population। Clear? Is called a sample or a random sample। A random sample is one in which each number, which each member of population has an equal chance of getting या of being included in it। There are NCN, capital N, CN, different sample of size N that can be picked up from a total population of size। राइट क्लास? ये हमारी दो छोटी सी एक लैंग्वेज है कि व्हाट इज द पॉपुलेशन एंड व्हाट इज द सैंपल। तो आपको ये एक बेसिक चीज पता होनी चाहिए ताकि आप लोगों को इसे पढ़ते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लियर? अब इसमें एक तीसरा टॉपिक्स आता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि लार्ज सैंपल क्या होते हैं। लार्ज सैंपल, लार्ज सैंपल थ्योरी, क्योंकि ये जब हम पढ़ेंगे काई स्क्वायर टेस्ट, तो वहां पे कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जिनका हमें पता होना चाहिए। लार्ज सैंपल थ्योरी क्या होता है? व्हेन द सैंपल साइज n is greater than n greater than to 30। अगर ये 30 से बड़ा होगा और इक्वल होगा तो इट इज नॉन एज लार्ज सैंपल।
क्लियर क्लास? फोर लार्ज सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिक्स आर नॉर्मल जेड टेस्ट, ये भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट पे लिख लीजिए, फोर लार्ज सैंपल द सैम्पलिंग distribution of statics are normal जेड टेस्ट। अभी 2 टेस्ट होते हैं, 3 टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, टी टेस्ट। तो अगर आपके एन का साइज 30 से इक्वल होगा, 30 से बड़ा होगा, तो वो कंडीशन जेड टेस्ट कहलाएगी। यानी sampling a study of sampling distribution of statics for large sample for large sample is known as large sample theory. Right class? Saloni and Ritik clear है? Large sample, sample and population clear है? Class? Class? Concept clear बेटा? चलिए, अभी बच्चे कनेक्ट कर लें, उसके बाद फिर आगे पढ़ाते हैं। 1 मिनट अभी आप गैप करिएगा। चलिए बेटा, अब आता है मेन नेक्स्ट टॉपिक है स्मॉल सैंपल थ्योरी। स्मॉल सैंपल थ्योरी, ये क्या होती है स्मॉल सैंपल थ्योरी? इसको समझिए। अगर n की वैल्यू 30 से कैसी हो जाए, छोटी हो जाए, तो उसको बोलते हैं, यानी सैंपल साइज अगर 30 से स्मॉल हो जाए, तो उसको बोलते हैं हम सैंपल थ्योरी। यानी फोर स्मॉल सैंपल थ्योरी द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके अंदर अंदर कौन से सैम्पलिंग आएंगे, कौन कौन से टेस्ट आएंगे? टी टेस्ट, एफ टेस्ट एंड काई स्क्वायर टेस्ट। क्लियर? ये टेस्ट उसके अंदर आएंगे। अगर n की वैल्यू 30 से कैसी हो जाए, स्मॉल हो जाए, तो उसके अंदर आपके 3 सेट्स आएंगे। इन चारों में क्या रिलेशन है? यानी आपको सबसे पहले पॉपुलेशन का पता हो, पॉपुलेशन से जो कनेक्ट होगा वो आपका सैंपल कनेक्ट होगा, सैंपल से जो कनेक्ट होगा वो आपका लार्ज सैंपल होगा, फिर लार्ज सैंपल से जो कनेक्ट होगा वो आपका स्मॉल सैंपल कनेक्ट होगा। यानी इनकी आपकी नॉलेज होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको ये टेस्ट करने से पहले ये पता होना चाहिए कि हाइपोथेसिस क्या होता है। आप उसमें पढ़ेंगे हाइपोथेसिस। क्लियर? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। यानी हाइपोथेसिस की आपको नॉलेज हो। हाइपोथेसिस क्या है? आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ें। दीज आर दीज आर द एजम्पशन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, आप इसका एजम्पशन यानी एज्यूम करेंगे थ्रू which can which are can proof or disprove, proof of disprove। ऐसा आपको हाइपोथेसिस में करना है। समथिंग with the help of research। क्लियर? यानी हाइपोथेसिस में क्या है? दीज आर द assumption थ्रू विच आर कैन प्रूफ और डिसप्रूव समथिंग विद द हेल्प ऑफ रिसर्च। अब वो रिसर्च कैसे कैसे चलेगी आपकी? ये 2 पार्ट्स में रिसर्च होगी आपकी।
एक है नल हाइपोथेसिस और एक है आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस। क्लियर क्लास? अब नल हाइपोथेसिस को हम एच नोट से डिनोट करते हैं। इसको बोलते हैं नथिंग। एक तरीके से एक वर्ड लीजिए नथिंग। क्लियर? और अल्टरनेटिव को हम एच ए से या एच वन से डिनोट करते हैं। इसका मतलब है समथिंग। नल थीसिस क्या कहती है? देयर इज नो सिग्निफिकेंट, देयर इज नो सिग्निफिकेंट differences between the mean sources of the intelligent test, group A and group B। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि आपके पास एक टेस्ट है जिसमें कि ए ग्रुप में जो है वो ए ग्रुप में तो 45 बच्चे का मीन सोर्सेज है और बी में जो है वो 42 है। तो इसने ये कहा देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन द मीन सोर्सेज ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। और ये क्या कहता है अल्टरनेटिव में? देयर इज सिग्निफिकेंट differences between the mean sources, between the mean sources। ये आपके mean sources है। क्लियर? ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। राइट क्लास? तो इस तरीके से आपको एक हाइपोथेसिस लेके चलना है कि ये नल हाइपोथेसिस है और ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। यानी नल हाइपोथेसिस नो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस, इसकी लैंग्वेज ऐसे होगी, आप उसको चूज भी ऐसे करेंगे। और अल्टरनेटिव में होगा देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन द टू ग्रुप्स। ये यहाँ पे इसकी ये मीन सोर्सेज है, यानी इनमें डिफरेंस है और इनमें डिफरेंस नहीं है। राइट? एक पहली चीज ये होगी। दूसरा नोट देखिए, अगर आपकी नल हाइपोथेसिस, ये ध्यान रखेंगे, अगर आपकी नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड है, अगर ये आपकी एक्सेप्टेड होगी तो आपकी देन अल्टरनेटिव थीसिस क्या हो जाएगी? रिजेक्ट हो जाएगी। ऑटोमेटिकली ऐसा होगा कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिजेक्ट। ऐसा आप क्वेश्चन में करेंगे। क्लियर? इज रिजेक्ट, रिजेक्टेड। पहला नोट। क्लियर? दूसरा नोट, इफ null hypothesis null hypothesis is rejected, तो then alternative hypothesis accept is accepted। राइट क्लास? ये ऐसा आपका हाइपोथेसिस के अंदर चलेगा। अब इसमें एक वर्ड आया था सिग्निफिकेंट, कि सिग्निफिकेंट क्या होता है। तो इसके बाद आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि सिग्निफिकेंट क्या होता है। राइट? ये तो आज आपकी थ्योरी चल रही है कि ये जो वर्ड्स आ रहे हैं ये हमारे लिए अलग अलग है, ये क्या होते हैं। सिग्निफिकेंट दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट और एक होते हैं आपके कॉन्फिडेंस ऑफ लेवल। क्लियर? अब आगे बढ़िए। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट को, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट जो होते हैं इनको हम अल्फा से डिनोट करते हैं और जो कॉन्फिडेंस ऑफ लेवल होते हैं इनको हम 1 माइनस अल्फा से डिनोट करते हैं।
ये कहता है कि द प्रोबेबिलिटी विद विच वी विल रिजेक्ट अ नल हाइपोथेसिस, तो व्हेन इट इज ट्रू, मतलब इस ये कुछ इस तरीके से लेके चलता है कि द प्रोबेबिलिटी विद विच वी विल रिजेक्ट अ नल हाइपोथेसिस, तो व्हेन इट इज ट्रू। और कॉन्फिडेंस में क्या होता है, द प्रोबेबिलिटी विद विच वी विल एक्सेप्ट, तो अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू इज द कॉन्फिडेंस लेवल। यानी एक लेवल जो होता है वो नल पर चलता है, आप इसे लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि द प्रोबेबिलिटी विद विच वी विल रिजेक्ट अ नल हाइपोथेसिस, तो व्हेन इट इज ट्रू is the level is the level of significant, is the level of significant, इसको बोलते हैं हम टाइप एरर वन, राइट। और टाइप एरर टू क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस ऑफ लेवल का मतलब है कि द प्रोबेबिलिटी विद विच वी विल एक्सेप्ट वी विल एक्सेप्ट अ नल हाइपोथेसिस, तो व्हेन इट इज ट्रू, वो भी ट्रू होगा, व्हेन इट इज ट्रू is confidence लेवल। क्लियर, इसको हम टाइप एरर टू बोलते हैं। क्लियर क्लास। अब इसमें एक बेसिक चीज देनी है कि अगर आपका 1% होगा तो 1% इसका मतलब 0.01, तो इसका मतलब है वो 99% है, जिसको हम 0.99 बोल सकते हैं। अगर आपका पॉइंट, ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट होते हैं, अगर एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट होता है 1% का, एक होता है 5% का, तो 5% का मतलब है 5.05, जिसको हम 95% बोल सकते हैं। क्लियर, तो इसका मतलब है ये 0.95 होता है। एक आता है आपका 10%, जिसको हम बोलते हैं 0.1, ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट है आपके, इसको बोलते हैं हम 90%, तो इसका मतलब है 0.90। ये आपका एक चार्ट होता है जिसके लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट पे हम टेबल्स पे शो करके उसकी वैल्यू को निकालते हैं हाइपोथेसिस की। अब इसको पढ़ लीजिए एक बार। यहाँ पे हमने लिखा 5% सिग्निफिकेंट लेवल, सिग्निफिकेंस लेवल क्या है, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। 5% सबसे ज्यादा पेपर में आता है, तो इसका मतलब होता है ये टू टेल टेस्ट है। क्लियर, तो टू टेल का मतलब है आप सबसे पहले एक ग्राफ होता है आपका इस तरह का, नॉर्मल कर्व पे चलता है। अब इसने कहा 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो आप यहाँ पे दो एक एरिया ले लेंगे, ये जो आपको रिमेम्बर रखना है, इसकी वैल्यू माइनस के 1.96 सिग्मा होती है, इसकी वैल्यू 1.9 सिग्मा पॉजिटिव होती है। 2.5% इधर रिजेक्ट हो जाएगा, 2.5% इधर रिजेक्ट हो जाएगा, तो ये 5% हो जाएगा। ये है इसका रिजेक्शन एरिया, ये वाला इसका रिजेक्शन एरिया है सारा, और ये भी इसका रिजेक्शन एरिया है, राइट क्लास। और ये जो माना गया है, ये इसका कॉन्फिडेंस लेवल है, इसको बोलते हैं हम कॉन्फिडेंस लेवल। क्लियर, जिसको हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस, ये है आपका 95%। तो हमने ये ही समझाया कि जब आपका लेवल 5% होता है तो ये कॉन्फिडेंस लेवल आपका 95% आता है। ये आपके लेवल है और ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल है जो आप इनको एक्सेप्ट कर रहे हो। राइट क्लास, राइट क्लास, क्लास सलोनी, बेटा कंसेप्ट। तो ऐसे ही आप 1% के लिए निकालेंगे। इस तरीके से आपको ये उसमें नॉलेज में होना चाहिए। क्लियर, ऐसे ही आपने 1% का निकाला, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये ही हम पेपर में करके आते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो आप इनके ग्राफ को अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे कैसे आएगा, आप इस तरह से कर्व बनाएंगे, यानी इसकी वैल्यू यहाँ पे आती है 1.645 सिग्मा माइनस के
इसकी वैल्यू आती है 1.645 सिग्मा पॉजिटिव, यानी 1% में 0.05 इधर जाएगा, 0.05 इधर जाएगा। ये इसका रिजेक्शन एरिया है, जिसको हमने 0.101 से ले लिया। क्लियर? अब इसका जो एक्सेप्टेड एरिया हो जाएगा, वो एक्सेप्टेड एरिया आप यहाँ पे लिख देंगे। इसका एक्सेप्टेड हो जाएगा 99%। क्लियर? इसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंस लेवल, जिसको हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस, और ये होता है आपका रिजेक्टेड एरिया। क्लियर? अब इस पे हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस निकालते हैं। अब मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपको ध्यान देना है, मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट नोट, अगर आपके जेड के टेस्ट की वैल्यू कैसी आ जाए, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो भी होगा आपका, जो वो देगा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो भी देगा, 5% देगा या जो भी देगा, अगर उससे बड़ी आ जाए तो आपकी नल हाइपोथेसिस क्या हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है। अगर जेड की वैल्यू लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से, जो भी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देगा, 5% देगा, 10% देगा, 1% देगा, उससे अगर छोटी आ जाए तो उसका मतलब है वहां पर आपकी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है। राइट? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हम बहुत सारे टेस्ट पढ़ेंगे, तो अभी हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे आप देखेंगे 4 टेस्टिंग, कई तरह की टेस्टिंग होती है। सबसे पहली आती है आपकी, जो मैं पढ़ाऊंगी, काई स्क्वायर टेस्ट। उसके बाद पढ़ाऊंगी मैं टी टेस्ट, और थर्ड पढ़ाऊंगी मैं आपको एफ जेड टेस्ट, जो कि कोर्स में है। इसको हम बोलते हैं फ्रेशर फ्रेशर फ्रेशर्स टेस्ट। क्लियर? ये 3 टेस्ट मैं आपको कोर्स में कराऊंगी, जो AK2 में सबसे ज्यादा आते हैं। राइट क्लास? यहाँ तक बताइए, किसी को कोई दिक्कत? क्लास बेटा, कंसेप्ट क्लियर है? क्लास से यस या नो, शुरू से पढ़ना है मैंने क्या क्या पढ़ाया। क्लास, आज हमने आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के इतने सारे टॉपिक्स पढ़ाए हैं।